हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अब शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 2 जो कि है हाइड एंड सीक। यहाँ हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मैथ्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं भाई, सीन 1 में देखिए ये 3 बच्चे और बच्चियाँ, ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। इनका नाम क्या क्या है? मिनी, जगत, भोलू, रानी। चलो ये देखो सीन 2 में ये छिप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सीन 3 में ये कौन देख रही है उनको? रानी देख रही है इन लोगों को। और ये देखिए सीन 4 में ये लोग कहाँ कहाँ छिपे हैं, पीछे से कौन देख रहा है इनको? मिनी देख रही है ना। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि कौन टॉप से देख रहा है भाई इन लोगों को, ऊपर से कौन देख रहा है, नीचे से कौन देख रहा है। यहाँ पे बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सामने से देखते हैं, सीधा देखते हैं, तो वो है आपका फ्रंट फेस, ठीक है। जैसे कि ये बच्चा जो फोटो खींच रहा है ये फ्रंट फेस का खींच रहा है, ओके, फ्रंट फेस। और ये बच्चा देखिए ऊपर से खींच रहा है ना, तो इसको ये बोलेंगे टॉप फेस। ये टॉप फेस या टॉप व्यू, फ्रंट फेस और फ्रंट व्यू, ओके। ये भी है टॉप फेस या टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा है। जैसा कि देखिए इन लोगों ने एक ही ब्रिक का डिफरेंट फोटोग्राफ्स खींचे हैं। आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स नहीं मतलब डिफरेंट ड्राइंग किए हैं ये लोग। ध्यान से देखिए आप इसको देखिए। भोलू ने कौन सा खींचा है? भोलू ने जो ड्राइंग किया है इफेक्टिवली वो है आपका टॉप व्यू, ये वाला ऊपर वाला टॉप व्यू है ना। ये है भोलू का, मैं लिख देता हूँ भोलू। उसके बाद में ये है रानी का ड्राइंग, ओके। ये ईंटा का जो है ये रानी जो है साइड वाला देख रही है, ये साइड व्यू है, साइड व्यू। और ये जो है फ्रंट व्यू, ये है मिनी का ड्राइंग, फ्रंट सामने से। ये याद रखिए ईंटा जो है ये बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर है, ओके। जहाँ पे ये वाला जो है ये लंबा है, यही है फ्रंट व्यू। और ये है आपका साइड व्यू, ओके। ये देखिए ऐसा टाइप का है। यहाँ पर भी देखिए आप टीवी को तो आप सामने से ही देखते हैं, तो ये क्या है? फ्रंट व्यू है, एफ फॉर फ्रंट। ये सोफ़ा है, राइट। सोफ़ा को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? ये फ्रंट व्यू है। ये क्या है? चप्पल, ओके। और चप्पल को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? देखिए टॉप व्यू है, ये ऊपर से देख रहे हैं। सो दिस इज़ टॉप व्यू। और देखिए ये भी क्या है? ये लग रहा है दूध का कनस्टरा है, ओके, मिल्क कैन, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी टॉप व्यू है। ये देखिए ये बस, स्टॉप चिल्ड्रेन ऑन बोर्ड। ये बस के पहले लिखा रहता है या पीछे लिखा रहता है भाई, ताकि कोई आके धक्का धुक्की ना करे। ये बैक व्यू है, पीछे वाला व्यू। ये बस है और ये है बैक व्यू। ये देखिए ये चेयर, अगर हम इधर से देखते तो ये होता फ्रंट व्यू, अगर ऊपर से देखते तो ये होता टॉप व्यू। पर हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? अपन लोग साइड से देख रहे हैं ना, तो ये है सीधा चेयर का साइड व्यू। समझ में आया? बड़ी मजे की बात है। ये भी देखिए नट बोल्ट है, ये इसका टॉप व्यू है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। ये भी देखिए कुकर का ऊपर वाला लीड है, ये भी टॉप व्यू है। ये देखिए ये हेलमेट का साइड व्यू है। तो हो गया ये व्यू का कहानी ख़त्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या व्यूज़ सीखे, कितने रकम के व्यूज़ सीखे? हमने सीखे ऊपर वाला टॉप, पीछे वाला बैक, साइड व्यू भी होता है और एक फ्रंट व्यू भी होता है। हमने ये चारों व्यूज सीख लिए। चलिए अब नेक्स्ट मैथ्स कॉन्सेप्ट जो है वो है ग्रिड गेम। यहाँ पे बेसिकली हम पोजीशन इंफॉर्मेशन को देखेंगे, कैसे करके किसी ऑब्जेक्ट को का पोजीशन को पता करना है। जैसे कि देखिए ये प्यारी सी छोटी सी बच्ची क्या कर रही है यहाँ पे? ये तो भाई एक ग्रिड बनाई है और ग्रिड में सामान रख रही है। रख के ये क्या करेगी? देखिए पूछती है कम लेट्स प्ले। भाई आपको इनवाइट कर रही है खेलने के लिए।
ओके, चलिए देखते हैं बच्ची क्या बोलती है। देखिए भाई, बच्ची क्या बोल रही है। बच्ची बोल रही है क्लूज, रानी ने कुछ क्लूज दिए हैं। तो ये क्या है भैया, ये है भोलू का ग्रिड। ओके, भोलू ने ये ग्रिड बना दिया है रानी के लिए। सबसे पहला चीज़ है, ये जब आप ग्रिड देखेंगे तो ग्रिड का ये जो व्यू है ना, ये वाले जो हैं इसको बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रोज़। और ये जो है इनको बोलते हैं कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साइड वाला जो है ये रो है, ये वाला जो है ये कॉलम है। अब नामकरण देखा से आपका पहला रो है यहाँ नीचे से, ये है दूसरा रो और ये है तीसरा रो। वैसे ही यहाँ से देखिए, ये है पहला कॉलम एक, ये दूसरा कॉलम और ये है तीसरा कॉलम। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, एन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर। भाई इसका टॉप कौन है? ऊपर है। राइट कौन सा? ये वाला है। तो यहाँ चला जाएगा, इरेजर हो गया। नेक्स्ट, ए पेंसिल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप ऊपर लेफ्ट ये वाला, तो ये है पेंसिल। ओके, तो इफेक्टिवली पेंसिल का पोजीशन क्या है? पेंसिल का पोजीशन है रो 3 कॉलम 1। इरेजर का पोजीशन क्या है? इरेजर का पोजीशन है अगेन रो 3 कॉलम 3। देख रहे हैं आप, पोजीशन हम डिफाइन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, एप्पल इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो का मिडिल में, एंड सेकेंड कॉलम का भी अगर हम रो का मिडिल में बोल दे तो कहीं भी हो सकता है। फिर हमको बोलना पड़ेगा कॉलम कौन सा है। कॉलम कौन सा है? सेकेंड कॉलम, मतलब ये वाला। तो यहाँ हो गया एप्पल, APPLE। तो इसका क्या है? रो 2 कॉलम 2। सीधा सा बात, आप देखिए ना, ये रो 2 है और ये कॉलम 2 है, उसी को लिख दीजिए। वाटर बोतल इन द थर्ड रो। थर्ड रो कौन सा है भाई? ये वाला थर्ड रो है। सेकेंड कॉलम ये वाला, ये है वाटर बॉटल। आ गया वाटर बॉटल। तो ये क्या है? रो 3 और कॉलम 2। देखा आपने, मज़े की चीज़ है ये। आप इस तरीक़ा से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप मज़े की बात सोचिए, टीचर के बारे में सोचिए। टीचर क्लासरूम में खड़ी रहती है, बेचारे पढ़ाते रहते हैं या पढ़ाती रहती है, और आप लोग सब मज़े से डेस्क में बैठे रहते हैं, है ना। तो टीचर का व्यू भी वैसे ही है। टीचर भी आपको आइडेंटिफाई कर पाएगी आसानी से इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज़। टीचर भी आराम से ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3 ऐसा आइडेंटिफाई करके टीचर अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो टीचर सीधा बोलती है, अरे भाई कॉलम 3 का रो 3 का स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बदमाशी मत करिए। तो स्टूडेंट को इमीडिएटली समझना होगा यही है वो, समझ रहे हैं। देखिए वैसे ही ये वाला भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी जस्ट उसी के जैसा है जो अभी हमने आपको करवाया था। ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी आपको बता दिया कैसे करके कॉलम रो से आइडेंटिफाई करें। टीचर वाली कॉन्सेप्ट भी बताइए। तो अब सीधा बात है, अपने स्कूल में ड्रोन आ रहा है। ये देखो, ये है ड्रोन। ड्रोन से आप स्कूल के डिफरेंट व्यूज़ को, ऊपर से चिड़िया का व्यू, बेसिकली बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया के आँखों से आप देख सकते हो यूजिंग ड्रोन। ठीक है, तो ये है आपका स्कूल, बड़ी बढ़िया है। ओके, ये एक्चुअली इन छोटे बच्चों का स्कूल है, दोनों बच्चों का स्कूल है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। देखिए डिफरेंट बिल्डिंग्स है, कोई लाइब्रेरी है, कोई सीनियर सेक्शन का क्लास है, कोई जूनियर सेक्शन का क्लास है, कहीं टीचर्स रूम है, कहीं प्रिंसिपल ऑफिस है। देखिए ये प्लेग्राउंड है, 2 छोटे छोटे, ओके छोटे नहीं काफ़ी बड़े हैं। तो यही सब है। तो ये देखिए, ये था ड्रोन का फ़ोटो। उसको देख करके आसानी से आप लोग ये स्कूल का जो है मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इन बच्चियों ने किया है। और यहाँ पे आप डिफरेंट टीचर वगैरह से पूछ करके आप डिफरेंट नाम वगैरह ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली ड्रोन को यूज़ करके आप एक मैप क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे आप ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, करके एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो देखिए हमने जूम किया है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप एक पाथ को ट्रेस कर सकते हैं ग्रेड 4 क्लासरूम से स्टेज के तरफ? चलिए, स्टेज कहाँ है भाई? ये है अपना स्टेज। ओके, अच्छा ग्रेड 4 क्लासरूम कहाँ है? क्लासरूम ये रहे कुछ क्लासरूम्स,
ओके, ये कुछ क्लासरूम से, ये रहे ग्रेड 4। तो हमको जाना है ग्रेड 4 से स्टेज तक। देखिए कितने सारे रास्ते हैं, ये देखिए ऐसे करके एक रास्ता है, सीधा आकर के पीछे से स्टेज के तरफ, ठीक है, ये एक रास्ता है। पर केवल यही रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से हम जा सकते हैं, सीधा पीछे गए, पीछे से एकदम सीधा सीधा, ये रहा, ये एक दूसरा रास्ता है। क्या और रास्ता हो सकता है? हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है। चलिए ये देखिए, ये तीसरा रास्ता, ये देखिए। मतलब हम अगर इस मैप को ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स हम कितने रकम के रास्ते ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका तीसरा रास्ता, है ना। मज़े की बात है ना। देखिए आप 3 रास्तों से ग्रेड 4 से आप सीधा स्टेज तक जा सकते हो। अब भाई इनमें से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? शॉर्टेस्ट तो आपको मेज़र करके देखना पड़ेगा, पर यहाँ तक जो लाइन का लेंथ अगर हम देखें तो ये जो ब्लू वाला रास्ता है यही है शॉर्टेस्ट रूट, मतलब जो पार्क और मिडिल विंग के बीच से जा रही है, यही शॉर्टेस्ट है। और ये जो है ये थोड़े लॉन्ग है, ये तो शायद लॉन्गेस्ट रूट है। तो स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला था फर्स्ट क्वेश्चन 1 जो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, द वाटर डिलीवरी मैन हैज़ टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से एंटर करके उसने लेफ़्ट टर्न किया है। अब उसको MDM किचन तक आपको पहुंचाना है, टेलिंग हिम द रूट। ये MDM किचन कहाँ है भाई? ये देखिए, ये अपना MDM किचन और ये है एंट्रेंस। तो टर्न लेफ्ट नंबर 1, ओके, एंड देन व्हेन द डिलीवरी मैन हिट्स द पार्किंग ही हैज़ टू अगेन टर्न नाउ राइट। ओके, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट टर्न है, फिर यहाँ पे राइट टर्न है। उसके बाद में लाइब्रेरी के बीच तक जब वो पहुँचेगा फिर से उसको राइट टर्न लेना है, राइट टर्न। उसके बाद में फिर उसको देखिए लेफ़्ट टर्न लेना है, फिर राइट टर्न लेना है। हम स्ट्रेट लाइंस में खींच रहे हैं। फिर आपका सीधा राइट लेने के बाद में फिर से लेफ़्ट टर्न लेना है। ये देखिए लेफ़्ट हो गया। आप कैसे समझोगे? आप इधर से देखिए, ये जब आप जा रहे हो, आप मान लीजिए इधर से इधर जा रहे हो, ऐसे आप जा रहे हो। आपको अगर इधर जाना है तो आपका कौन सा टर्न घूमना पड़ेगा? लेफ़्ट टर्न घूमना पड़ेगा, इसीलिए हमने L लिखा है। फिर आपको राइट टर्न सीधा जाना पड़ेगा, ये राइट टर्न हो गया। उसके बाद में फिर से लेफ़्ट टर्न और फिर सीधा राइट टर्न, तब जाके वो MDM किचन तक पहुंच पाएगा। ओके, तो ये है रूट। समझ में आ गया? ये आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, रजत इज़ नॉट फीलिंग वेल। आप उसको कैसे करके ले जाओगे? मेडिकल रूम से लाइब्रेरी तक, राइट? नो, हाउ विल यू टेक हिम टू द मेडिकल रूम? मेडिकल रूम में ले जाना है, कहाँ से? फ्रॉम द लाइब्रेरी। अच्छा भाई, लाइब्रेरी कहाँ है? यहाँ है। मेडिकल रूम यहाँ है, हम सर्कल कर लेते हैं पहले। ये लाइब्रेरी और ये मेडिकल रूम। तो सीधा उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्ट्रेट निकलते हैं। फिर ये देखिए, ये रास्ता है, ऐसे करके जाके फिर टर्न। ओके, सो ये है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना। वैसे तो और भी एक पाथ है, पर वो थोड़ा लंबा होगा। कौन सा पाथ है? ये वाला पाथ। देखो, ये सबसे लंबा पाथ है, पर जिसका तबीयत ख़राब हो उसको आप क्यों लंबे पाथ से ले जाओगे? तो ये सही नहीं है, राइट? आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, और वो है ये वाला पाथ, शॉर्टेस्ट। ओके, समझ में आया? और अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या है? असेंबली के बाद में भोलू को IT रूम में जाना है और रानी को स्पोर्ट्स रूम में जाना है, ठीक है? IT रूम कहाँ है भाई? देखिए, सबसे पहले समझिए कहाँ हो रहा है, कहाँ से जाना है उनको। वो सबसे पहले प्लेग्राउंड में है, ठीक है? आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड ये है, राइट? ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट IT रूम। IT रूम यहाँ पर है,
और रानी को कहाँ जाना है? स्पोर्ट्स रूम। ये देखिए स्पोर्ट्स रूम यहाँ पर है, तो फिर कैसे करके जाना है प्लेग्राउंड का? ये देखिए यही एक रास्ता है, तो सीधा निकलना है भोलू भाई साहब को, ऐसे करके आईटी रूम में जाना है। ये है पाथ ऑफ भोलू, और रानी को इस रास्ते जानी है। ये देखिए ये है पाथ ऑफ रानी। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो यही है ओवरऑल चैप्टर। उसके बाद में आप अपने क्लासरूम या दूसरे जगह का भी डिस्टेंस वगैरह जो है खुद से करके देख सकते हो। डिफरेंट मैप्स वगैरह बना करके घर में इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाया जा सकता है। ओके, ये सब बनाइए आप लोग। हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इफ़ेक्टिवली याद रखिएगा, आप गूगल अर्थ में भी जब कहीं पे जाते हो, या टोमेटो वाला आदमी भी, आंटी भी जब आती है आपका खाना डिलीवरी करने, वो गूगल मैप्स यूज़ करती है, तो वहाँ पर भी इफ़ेक्टिवली वही एक ग्रिड सिस्टम का जैसा टेक्निक है, जिसे यूज़ करके वो रास्ते को पता लगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास खाना पहुँचाते हैं, ताकि आपका खाना आपको गर्मा गर्म मिल जाए।